बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। अशफाक साहब कहते हैं कि जब मैं छोटा था, मेरा मतलब है कि जब मैं मैट्रिक में था, तो कहते हैं कि मेरे खालू थे, बड़े खूबसूरत शक्ल के वजह आदमी थे, तो उनके पास एक इंडियन मोटरसाइकिल थी। तो कहते हैं उस वक्त लाहौर में बमुश्किल 25-30 कारें होती थी और एक ही मोटरसाइकिल मेरे खालू के पास होती थी। और उसके बाद वो एक शूज़ पहनते थे, उस शूज़ के ऊपर एक ब्लैक टाई की छवि होती थी। कहते थे बड़े वजह के आदमी थे और फिर एक खूबसूरत घड़ी भी पहनते थे। जब लाहौर के रोड पर निकलते थे तो लोग उन्हें दूर दूर से देखते थे और बहुत से लोगों के मुंह में उंगलियां आ जाती थी और उसके शोर से, क्योंकि वो 1200 सीसी थी, तमाम लोग मुतवज्जा हो जाते थे और बड़े मज़े से गुज़रते थे। कहते हैं कि उस वक्त मैंने गौर किया था, जो मेरी खाला हैं वो बड़ी फ़िक्रमंद होती थी और बहुत उलझन के साथ होती थी, और वो अक्सर ये कहती थी, मेरे खालू का नाम मोहम्मद इकराम साहब था, तो कहती थी कि इकराम साहब अपने रास्ते पर आ जाएं, क्योंकि कहते हैं कि जब आदमी को अहमियत मिलना शुरू हो जाती है तो उसके अंदर एक टेढ़ापन आ जाता है। तो उसके अंदर एक टेढ़ापन था जो मेरी खाला को मुसलसल परेशान किए जा रहा था। तो अशफाक साहब कहते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने एक ज़िक्र लिया था। किसी ने उन्हें कहा था कि आप 1000 मरतबा या वदूद पढ़कर खाने पर फूंक दें और अपने खावंद के साथ बैठकर खाएं, तो वो मोहब्बत जो गुमशुदा है वो वापस आ जाएगी और खालू का टेढ़ापन ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं काफ़ी अरसे के बाद देखा मैंने कि दोनों खाना साथ खाते थे और खालू के अंदर वो टेढ़ापन ख़त्म हो गया, वो दोबारा खाला के साथ बैठने लगे और मोहब्बत फिर बहाल हो गई। अब अशफाक साहब लिखते हैं कि मेरे खालू को पाइल्स की बीमारी हो गई और वो दुनिया से चले गए। जब जनाजा घर में पड़ा हुआ था तो मेरी वालदा, खाला, बहुत से रिश्तेदार थे, मगर चंद औरतें ऐसी थी जिनकी आवाज़ें रोने की धाड़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से थी और हमने गौर से देखा था वो हमारी रिश्तेदार और जानने वाली नहीं थी। तो अब इशफाक साहब कहते हैं कि मैंने गौर किया कि ये जो आलम था उसमें मेरी खाला ने कितना सब्र किया होगा और अपने ऊपर कितना बर्दाश्त किया होगा। तब कहते हैं मुझे समझ में आया कि इंसान बर्दाश्त किस तरह करता है। अब खूबसूरत बात अशफाक साहब लिखते हैं कि मुझे मौलवी मूसा ने कहा था कि इंसान परेशानी में, घबराहट में जो चीं चीं करता है, चुक चुक करता है, शोर मचाता है, तो उसके अपने अंदर का हुस्न ख़त्म हो जाता है। बाहर का हुस्न तो वो किसी भी तरह से कर लेता है, जो आर्जी होता है ख़त्म हो जाता है, मगर शोर शराबा और रोने पीटने से जो अंदर का हुस्न ख़त्म हो जाता है वो फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। अशफाक साहब कहते हैं कि बाहर के हुस्न को आप इतनी तवज्जो न दें, वो तो ख़त्म हो जाता है, अगर अंदर का हुस्न ख़त्म हो गया तो वो फिर कभी नहीं लौटता। ये सिर्फ़ अपने ऊपर बर्दाश्त करने का अमल है और ख़ामोश रहने का अमल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।